अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन अमाना। नाज़रीन, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया। उन्होंने बाकायदा जो फ़ॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग के हवाले से केस चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नोटिस जारी किया, जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर देने का इरादा रखती है। जबकि कल को यानी जुमेरात के दिन एक प्रोटेस्ट भी उस हवाले से रखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। नाज़रीन, आज अगर उस कल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को देखा जाए तो आज PDM ने यानी जितने भी इस वक्त मुश्तरका जमातें हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक भरमार की है। मैं अगर आपको वक्तन फ़वक्तन वो बारी बारी करके गिनवाऊँ तो सबसे पहले आज शाहिद खाकान अब्बासी ने बाकायदा 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद खुर्रम दस्तगीर और कामरान मुर्तज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद फैसल कुंडी और शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सैयद खुर्शीद शाह कमरुज़्ज़मान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नाज़रीन, इसके अलावा शर्जील मेमन, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। जबकि सलीम मांडीवाला, पलव शाह, ज़हीरुल इस्लाम और मियाँ जावेद लतीफ़, इन सब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। कुल मिला के तकरीबन 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बनती हैं। नाज़रीन, अगर जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, अगर उसमें इतने ही जान थी, अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ जो फंडिंग है वो साबित हुई थी, तो क्यों ये इतने सारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार कर रही है PDM? क्यों ये खाली गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं? असल में वो फैसला उस तरीके से आया नहीं जिस तरीके से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारत से फंडिंग हुई है, इसराइल से फंडिंग हुई है, जबकि दीगर ममालिक का भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। हालांकि पूरे जितने भी कल के अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को देखा जाए तो कहीं पर भी ये नज़र नहीं आता कि भारत या इसराइल से फंडिंग हुई है, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाकायदा से अपने फंड्स भेजते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन सब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लिस्ट बनाकर भेज दी। आज उसका ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिएक्शन भी बड़ा तगड़ा रिएक्शन दे रहे हैं, अपने वीडियो पैगामात में भी बता रहे हैं कि हमें इन्होंने जिन्हें नॉन पाकिस्तानी कहकर लिस्ट में लिखा गया है, हालांकि हम लोग पाकिस्तानी और अपनी मर्ज़ी से, कोई इसमें ममनुआ फंडिंग नहीं है, हम लोग अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को फंड करते हैं। तो नाज़रीन, आज इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ये लोग बयानिया बनाना चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि असल में जो फॉरेन फंडिंग है, जो ममनुआ फंडिंग है, जो दूसरे ममालिक से फ़ंड लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है और ये फ़ंड लेकर अपनी पार्टी को चलाती है। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं। कल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है वो एक तमाचा था पूरी PDM पर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि वो जिस तरह से उन्होंने PTI के अगेंस्ट फैसला महफूज 21 जून को किया और कल फैसला दिया, इसी तरीके से वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और जितनी भी जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, JUIF है, PTI का भी ये मुतालबा है, उनके खिलाफ भी उन्हें फैसला देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सकलैन अमाना को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।